चलिए कुछ नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देखिए ट्रायंगल के अंदर। अभी हमने जो लास्ट लेक्चर्स में बात की उसमें हमने इन सेंटर की प्रॉपर्टीज के बारे में अलग से बात की, सर्कम सेंटर, इन सेंटर के लिए, ऑर्थो सेंटर के लिए। अब कुछ इन तीनों की चारों की कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, चाहे वो ट्रायंगल कैसी भी क्यों ना हो, हर एक ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, और सरकम सेंटर जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। और दूसरी बात, जो जी होगा यानी कि सेंट्रॉइड, वो हमेशा ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड को मिलाने वाला जो सेगमेंट होगा एच ओ, उसे हमेशा 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास है एच ऑर्थो सेंटर, और ये अगर मान लेते हैं ओ, ये है सरकम सेंटर। तो जो सेंट्रॉइड होगा जी, वो याद रखिएगा हमेशा इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई करेगा और इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। ये है सेंट्रॉइड। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है ये हर एक ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। अगर हमें किसी भी ट्रायंगल में इन तीनों में से कोई दो चीज दे दी जाए, एच, जी और ओ में से, तो हम तीसरी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। हमें एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दे रखा है और उसका ऑर्थो सेंटर दे रखा है, और सरकम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया है। अब ट्रायंगल कैसी भी हो, देखिए उसमें सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बारे में प्रॉपर्टी बताई कि जो सेंट्रॉइड है जी, वो हमेशा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को मिलाने वाले जो लाइन है इसके ऊपर लाई करेगा। ये है हमारा ऑर्थो सेंटर, ये है सेंट्रॉइड, और ये है हमारा सरकम सेंटर जिसे हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पर जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3, एच के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1,4, और इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। चलिए इसे अल्फा बीटा मान लेते हैं। अब ये जो सेंट्रोइड है, हमें पता है इस लाइन को, एच ओ को, हमेशा 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो बाय सेक्शन फार्मूला अगर हम जी को फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एच एंड ओ, तो जी के कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फार्मूला आने चाहिए 2 अल्फा -1/3 एंड 2 बीटा +4/3। ये हमने सेक्शन फार्मूला लगा दिया। मगर हमें जी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखिए 2,3। तो एक ही पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, और वाई कोऑर्डिनेट वाई के। दैट इज 2 अल्फा -1/3 है, ये होना चाहिए 2 के इक्वल, जिसको यूज करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी 7/2। ये हमें मिल गया है ओ का एक्स कोऑर्डिनेट और सरकम सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करें, 2 अल्फा + 2 बीटा +4/3 = 3। तो यहाँ से देखिए इसको यूज करें और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 9 - 4, दैट इज 5/2। तो ये हमें अल्फा और बीटा, दैट इज ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। ऑर्थो सेंटर जो है हमारा इस ट्रायंगल का, सॉरी सरकम सेंटर, ये होना चाहिए 7/2, 5/2। तो इस तरह से कभी भी किसी भी ट्रायंगल में इन तीनों में से दो चीजें हमें मिल जाएं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर में से, तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये तो हमेशा एक लाइन में लाई करेंगे ही करेंगे। बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है, इस ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, अब चौथा इन सेंटर पॉइंट भी इंक्लूड कर लिया गया, ये चारों के चारों पॉइंट हमेशा एक ही लाइन पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सा रीजन है इसका। अगर मैं ये आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लेता हूं एक, ये मान लेता हूं कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, जिसमें मान लेता हूं कि ए बी और ए सी, चलिए इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी मान लेते हैं। अब अगर मैं यहां से पॉइंट ए से सामने वाली साइड पे ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं,
तो हमारी जो ट्रायंगल है, क्योंकि ये आइसोस्केलस है, तो इसलिए ये एल्टीट्यूड जो है ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। बी डी इज इक्वल टू डी सी बी होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, चेक कर सकते हैं। और ये जो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया, ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा। कारण सिंपल है, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे तो इससे बी डी इज इक्वल टू डी सी बी आ जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी आ जाएगा। अब इसका मतलब हुआ कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एडी है हमारा, वो एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड है तो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर जो है एच, इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर भी है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, तो इन सेंटर भी इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये मीडियन भी हो गया है एडी, इसीलिए जो हमारा सेंट्रोइड है जी, वो भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर लाई करेगा। अब देखो एडी इस साइड बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये एडी इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इस वजह से सरकम सेंटर भी इसी ट्रायंगल के ऊपर लाई करेगा। तो इस वजह से ये चारों के चारों पॉइंट देखिए इस लाइन के ऊपर ही आएंगे। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में चारों पॉइंट ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ये चारों सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तीनों तो एच, जी और ओ तो हमेशा एक लाइन में लाई करेंगे ही करेंगे सभी ट्रायंगल में। इन सेंटर भी इसी लाइन में आ जाएगा अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी एक और, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो क्या होगा, ये जो चारों पॉइंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पे, एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर जो इसका इन सेंटर है, जो इसका सरकम सेंटर है, जो इसका ऑर्थो सेंटर है, सब के सब एक ही जगह पर लाई करेंगे। कारण सिंपल है, देखिए अगर मैं यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन लूंगा तो वो एल्टीट्यूड भी होंगे, वो एंगल बाइसेक्टर्स भी होंगे। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरह से तीनों एल्टीट्यूड लें, तो ये जो एल्टीट्यूड्स हैं वो, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसलिए वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेंगे और ये इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेंगे। ये तीनों जो मीडियंस हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, वो एल्टीट्यूड्स भी होंगे, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होंगे। तो इस वजह से ये जो पॉइंट है, जो हमारा तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही हमारा सेंट्रोइड होगा। ये मीडियन होने की वजह से यही तीनों एंगल बाइसेक्टर है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही इन सेंटर होगा। यही एल्टीट्यूड्स भी हैं हमारे, तो एल्टीट्यूड्स क्योंकि ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे अगर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर भी होगा ये। तो यही पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा, यही सरकम सेंटर होगा और यही हमारा सेंट्रोइड भी होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये सारे के सारे एक ही जगह पर होते हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। एक क्लास प्रॉपर्टी और देखिए जिसका हम आगे चल के यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल लें, हर एक ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी। अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल बी और सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये मान लेते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर है, और इसी तरह से चलिए ये मान लेता हूं एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं हमारे, एंगल बी और एंगल सी के। तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए वर्टेक्स का इमेज लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी या सी, किसी के भी बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, इस तरह से ये मान लो इस पॉइंट की इमेज ली है मैंने ए की, इस सी एंगल के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, तो ये जो इमेज होगी ए डैश नाम दे देता हूँ, ये हमेशा बीसी के ऊपर लाई करेगी। आप इस पॉइंट की इमेज ले सकते हैं इस दूसरे एंगल बाइसेक्टर यानी बी के एंगल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट भी। तो ये इमेज मान लेता हूँ ए डबल डैश है, ए डबल डैश एंगल बी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट एक ही इमेज है। तो एक ही इमेज हम एंगल बी या सी किसी के भी बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट ले, तो ये हमेशा इस बीसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। ये हमारी प्रॉपर्टी है।
ये सिर्फ ए के लिए नहीं है, यही बात इसी तरह से बी के लिए भी बोली जा सकती है कि अगर हम बी की इमेज लेंगे वर्टेक्स बी की विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए या सी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, तो वो एसी सेगमेंट पे लाई करेगी। और इसी तरह से तीसरी बात पॉइंट जो है सी हमारा, इस पॉइंट सी की अगर इमेज लेंगे एंगल ए या फिर एंगल बी, दोनों में से किसी के बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट, तो वो हमेशा इमेज ए बी लाइन के ऊपर लाई करेगी। तो ये हमारी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम आगे चल के यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड कई एग्जांपल हमें मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो इसको ध्यान रखना है अभी।